हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके एकेडमिक्स। मैं हूं आपके बिजनेस स्टडीज मेंटोर मानसी सिंह। तो बच्चों, हमारे बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर मींस बिजनेस एनवायरनमेंट कल हमने पूरी तरीके से फिनिश कर लिया, ठीक है। एंड आई होप कि आप सबको अभी तक के तीनों लेक्चर्स में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आज से जो हमारे चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं और कंटिन्यूअस जो 5 चैप्टर्स हैं वो क्या है बच्चे? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। 5 टाइप्स के फंक्शन होते हैं जो हम प्रोसीजर वाइज इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। क्या क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, याद है ना? 5 फंक्शंस थे। एक सेकेंड। क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस हमने पढ़े थे ना बच्चे। तो अब हम इन्हीं फंक्शंस को डिटेल में अब नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा 4th चैप्टर जो है वो किस पे बच्चा बेस्ड है? प्लानिंग पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्लानिंग क्या होती है। हमने चैप्टर 1 में भी इस टर्म को बहुत अच्छे से समझा था कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी इवेंट प्लान करते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं कहीं जाने से पहले, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्लान करते हैं। हम वर्ड ही वही यूज करते हैं कि चलो यहाँ जाना है ना, प्लानिंग करते हैं कैसे करना है। ठीक है, मतलब कि आप कोई चीज स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप लेते हो वो क्या होता है? प्लानिंग होता है। ठीक है, जैसे प्लानिंग की डेफिनेशन क्या दी हुई है बच्चे? प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस एंड व्हाट, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। क्या है बच्चे? व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। क्या क्या 3 वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे देखो। पहला क्या है? व्हाट, करना क्या है? व्हेन, कब करना है? हाउ, कैसे करना है? एंड whom, किसको करना है। ठीक है, whom it is should be done. In simple words we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो ये बताइए कि where we are standing today and where we want to reach, मतलब कि आप आज जहां खड़े हो, ठीक है, और आप फ्यूचर में अपने आप को जहां देखना चाहते हो उस चीज को ब्रिज करने के लिए, मींस उस चीज में जो डिस्टेंस है उसको ब्रिज करने के लिए आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो अभी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो किस चीज के लिए कर रहे हो? एग्जाम्स के लिए कर रहे हो अपने। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके फेब में, लास्ट में, मार्च में आपके बोर्ड्स एग्जाम है। तो आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को? जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा, तो आप अपने आप को किस परसेंटेज पे, कितने सक्सेस पे देखना चाहते हो, उसके लिए आप आज से मेहनत कर रहे हो ना। क्योंकि आपको पता है अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की तो रिजल्ट आपके अच्छे नहीं आएंगे। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो, आप अभी से काम कर रहे हो उस एग्जाम के लिए जो आपका मार्च में है। मीन्स अभी देखा जाए तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ का टाइम है, बट आप अभी से काम कर रहे हो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो ये क्या है बच्चे? प्लानिंग है। ठीक है, और ये हमने जो वर्ड्स लिखे हैं व्हाट, व्हेन, हाउ और whom, मतलब कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको पढ़ाई करनी है। व्हेन, कब करना है? अगर अभी नहीं करोगे तो आगे करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब सारा का सारा टाइम चला जाएगा। हाउ, कैसे करनी है? इसके लिए आपने टाइम टेबल बनाया होगा, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया होगा। ठीक है, कैसे करनी है? होम, किसको करनी है? अब पढ़ाई करनी है, एग्जाम आपको देना है, तो आप पढ़ने के लिए मम्मी को तो नहीं बैठाओगे ना, या अपनी बहन को बोलोगे कि ये सब्जेक्ट खत्म कर दो फटाफट, मुझे सुना देना शाम को। एग्जाम देने कौन जाएगा? बहन जाएगी? नहीं। तो किसको करनी है? आपको करनी है। तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करने से पहले आपको देखना है कि क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसे करना है। ठीक है, आई थिंक प्लानिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये मैं लिखा रहने देती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं राइटर्स की। सबसे पहले फायोल की डेफिनेशन। प्लानिंग इज चॉकिंग आउट। चॉकिंग आउट मतलब बच्चा आउटलाइन बनाना। ठीक है, आप एक आउटलाइन बनाते हो ना, outline banana of plan of action, that is the result envisaged in the line of action to be followed, the stages to go through, the methods to use.
कुल मिला के ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक आउटलाइन बनाना कि आप जो चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उस चीज को करने के लिए आपको कितने स्टेप्स में चलना होगा, कितने स्टेप्स फॉलो करने होंगे, किस प्रोसीजर में फॉलो करने होंगे। बच्चा जब जब मैं प्रोसीजर वर्ड यूज करती हूँ तो उस पर ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्टेप्स फॉलो करना मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, बट जब प्रोसीजर की बात आती है मींस आपको एक सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी चीज आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज करना है। जब जब प्रोसीजर वर्ड यूज आएगा तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमें किसने दी है? कून्स एंड डोनल ने दी है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। अभी हमने पढ़ा क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो, इट मेक इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किस स्टेज पे खुद को देखना चाहते हैं। ये किससे हमें पता चलता है? प्लानिंग से पता चलता है। यहाँ पे एक वर्ड और अच्छा है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। ऑब्वियस सी बात है, आप अभी से डिसाइड कर रहे हो ना कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आपको एग्जाम, आप मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हो, मॉक पेपर सॉल्व करते हो। क्यों करते हो? सैम्पल पेपर्स वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि आपको एग्जाम इसी पैटर्न में देना है, तो आप पहले से प्रैक्टिस करते हो, एडवांस प्रैक्टिस करते हो ना कि ऐसे आंसर लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रोफॉर्मा में सॉल्व करना है। तो ये सब क्या है बच्चे? प्लानिंग है, प्लानिंग बोर्ड्स एग्जाम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग करते क्यों है, ठीक है, या प्लानिंग करके हमें क्या क्या चीजों का बेनिफिट मिलता है। पहला क्या बोल रहा है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो दिमाग में रिकॉल करिए कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब था। ऑब्जेक्टिव्स में क्या बताया गया था आपको? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है बच्चे आपका गोल। ठीक है, आप जो भी एक अपना गोल सेट करते हो, ठीक है, आपको जो चीज अचीव करनी है उसे आपका ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि हमारा ये उद्देश्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्लानिंग, अगर आपका कोई गोल नहीं होगा, पहली चीज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे कि अगर आपका कोई गोल नहीं होगा तो क्या आप प्लानिंग करोगे? अगर आपने पहले से ही बना रखा है कि मुझे एग्जाम्स नहीं देने हैं, मुझे इस बार नहीं देना है 12th का एग्जाम, तो क्या आप पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे। क्या आप उसके लिए प्लान करोगे? नहीं करोगे। सबसे पहली चीज कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आप प्लानिंग नहीं करोगे। अगर ऑब्जेक्टिव है, आपका कोई उद्देश्य है, तभी आप उस चीज के लिए प्लान करोगे। तो वही वो बोल रहे हैं कि प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चा? आपका ये गोल ओरिएंटेड होता है, सेट अप टारगेट एंड मेक श्योर द टारगेट गोल इज अचीव्ड। और प्लानिंग ये मेक श्योर करता है कि आप जिस चीज के लिए प्लान कर रहे हो आप उसको अचीव कर पाओ। ठीक है, आप टाइम टेबल बना रहे हो तो अपने हिसाब से बना रहे होगे ना, कि मम्मी के हिसाब से बना रहे हो कि मम्मी जितने बजे से उठती हैं उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप कितने बजे से उठ रहे हो, आप कब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इस चीज पे वही वो बोल रहा है कि गोल ओरिएंटेड होता है, सेटअप टारगेट होता है एंड मेक श्योर द टारगेट इज अचीव। प्लानिंग ये मेक श्योर करता है कि आप ही ने प्लान बनाया है तो आपका प्लान अचीव होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन का क्या मतलब होता है? प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है, प्राइमरी समझ में आता है, सबसे पहले जब हम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो प्राइमरी से करते हैं, मतलब पहला स्टेप। प्राइमरी का मतलब यहाँ पे भी क्या है? पहला स्टेप। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने से पहले, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे आप कुछ भी, चाहे आप कोई ट्रिप में जाने वाले हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। ठीक है, तो प्लानिंग को हमने क्या बोला है कि प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। कोई भी काम सबसे पहले जो किया जा रहा है किसी भी काम को करने के लिए वो क्या है? प्लानिंग है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें? बेसिक फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन, इसको पहला फंक्शन बोलते हैं इसीलिए, ऑफ मैनेजमेंट बिफोर कैरिंग ऑन अदर फंक्शन फर्स्ट प्लानिंग इज डन। कोई भी काम पहले करने से पहले हमें क्या करनी है? प्लानिंग करनी है। इसीलिए इसको जब हम पढ़ते हैं POSDC, क्या आपने प्लानिंग नहीं किया और सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज करने लगोगे? क्या ऑर्गेनाइज करोगे? पहले पता होना चाहिए ना कि हमको ऑर्गेनाइज क्या करना है। ऑर्गेनाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको स्टाफ कौन से चाहिए। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? प्लानिंग से करनी है। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट परवेसिव। अब फटाफट से बताओ पहले परवेसिव का क्या मतलब है, क्योंकि परवेसिव वर्ड हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर बहुत अच्छे से
इस वर्ड पे मैंने बहुत फोकस किया था, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं। परवेसिव का मतलब होता है एट ईच लेवल, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कंपनी में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लेवल पे, ठीक है? फिर से सुनना, सारी इंडस्ट्रीज के सारे डिपार्टमेंट में सभी लेवल पे जो फंक्शन परफॉर्म होता है या जो काम किया जाता है उसे परवेसिव कहते हैं, ठीक है? मतलब एक ऐसी चीज जो हर जगह की जाएगी, जो हर डिपार्टमेंट में हर स्टेप में की जाएगी, ठीक है? जिसके बिना बाकी चीजें नहीं चलेंगी, उसे उसका मतलब होता है परवेसिव, ठीक है? तो प्लानिंग जो है वो परवेसिव फंक्शन है। मतलब प्लानिंग टॉप लेवल को भी करना है, मिडिल लेवल को भी करना है, लोअर लेवल को भी करना है, ठीक है? फिर वो कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, छोटी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, घर हो, स्कूल हो, हर जगह प्लानिंग करना है, ठीक है? आई बात समझ में? तो क्या बोल रहा है, प्लानिंग इज डन इन बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस हो। बिजनेस और नॉन बिजनेस क्या हुआ बच्चे? खैर आपका बिजनेस है कि नॉन बिजनेस है? नॉन बिजनेस है, ठीक है? आप वहां तो कोई बिजनेस करते नहीं हो घर पे, नहीं ना, नॉन बिजनेस है ना? लेकिन आप प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? किसी ट्रिप पे जाना है, पढ़ाई करने की, घर पे कोई फंक्शन है, इवेंट है, प्लान करते हो, ठीक है? तो चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इट इज यूज्ड एवरीवेयर, इट रिक्वायर्स एट ऑल द लेवल। आ गया ना वर्ड कि ये हर जगह रिक्वायर है, एवरीवेयर, और सभी लेवल्स पे रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो तीन फंक्शन पहले क्या फीचर्स हुए कि पहली चीज तो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य अगर हमें अचीव करना है तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेकंड क्या था कि प्लानिंग सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है हमारा, ठीक है? सबसे पहले हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो किससे कर रहे हैं? प्लानिंग से कर रहे हैं। थर्ड क्या है कि ये परवेसिव है, मतलब रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ठीक? नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आपके 11th में जितने मार्क्स आ चुके हैं, अच्छे आए, बुरे आए, कुछ भी आए, क्या आप उसके लिए अभी प्लान कर रहे हो? यार प्लान 11th वाले में मार्क्स इसमें कम आ गए थे, इसका कुछ करना पड़ेगा। इवन अगर आप फेल नहीं हुए हो तो, मतलब जो एग्जाम आप दे चुके हो, क्या आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, प्लान कर रहे हो? क्या आप सोच रहे हो कि उसमें क्या करना चाहिए हमें? नहीं, क्यों? क्योंकि आप वो काम कर चुके हो पास्ट में। आप किसके लिए प्लान कर रहे हो? 12th का जो आने वाला है। तो इससे क्या समझ में आता है कि प्लानिंग जो होती है बच्चे, वो हमेशा आगे के लिए की जाती है। कहते हैं ना कि जो चीजें हो चुकी हैं उन्हें जाने दो, आगे जो आने वाला है उस पर फोकस करो, ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग हम कभी भी पास्ट के लिए नहीं करते हैं, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। फॉरवर्ड मतलब सामने देखो और जो चीजें आने वाली हैं उसके लिए प्लान करते हैं, ठीक है? तो क्या बोल रहा है, प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर एंड इन्वॉल्व थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग, प्लान्स जो बनाए जाते हैं, जो भी हम प्रिपेयर करते हैं कि हमको क्या चीज़ कैसे करनी है, वो हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। हम एडवांस में सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। आई डोंट थिंक कि मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब आप किसी भी स्टेप में ये नहीं सोच सकते कि हम विदाउट प्लानिंग काम कर सकते हैं, ठीक है? हर स्टेप में आपको रिक्वायर है प्लान करना। आप अपना हर दिन प्लान करते हो, ठीक है? हर दिन आपको पता होता है कि आपको क्या क्या काम करना है, और अगर आप प्लान नहीं करते हो, आप पहले से नहीं सोच कर रखते हो, तो फिर वो पूरा दिन आपका हैफजर्ड मैनर में निकल जाता है। मतलब ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और पता चला समझ में कुछ भी नहीं आया, ठीक है? और वही चीज़ अगर आप एक दिन पहले से लिख के रखते हो कि हाँ ये सब्जेक्ट उठाना है और इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको पता होता है और आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो अपना, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यूअस होती है, आपको हमेशा उसको हर दिन करना पड़ता है, ठीक है? फिर क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग मतलब, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है? अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे आप बिजनेस के लेक्चर्स अटेंड कर लो, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ, ठीक है? चाहे आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो या मूवीज़ वगैरह देखो। तो ये क्या है, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, बट आप उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करते हो कि नहीं एग्जाम्स है तो मुझे पढ़ना है। तो आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग जो आपकी ये चल रही है वो क्या दिखा रही है कि आपने एक परफेक्ट डिसीजन लिया है कि आपको करना क्या है, एंड आप उसके रिगार्डिंग प्लान कर रहे हो, ठीक है? तो क्या बोल रही है, प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस। चॉइस मतलब आप क्या चूज करते हो, ठीक है? आप क्या चूज कर रहे हो,
whenever we select or choose one option from various, that is planning. जब हम different alternative में से किसी एक option को choose करते हैं तो वो भी क्या होता है बच्चा, planning होता है. आपके दिमाग में कुछ थॉट चल रहा होगा ना, तभी तो आपने ये सोचा कि नहीं मूवी नहीं देखते हैं, पढ़ाई करते हैं. क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं. आपके दिमाग में चल रहा है कि बस अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो प्लानिंग दिमाग में चल रही है. इसीलिए आपने मूवीज़ को हटाकर क्या चूज़ किया कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है. ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, मीन्स दिमाग के घोड़े दौड़ाना. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल टास्क, इट इन्वॉल्व्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आर हायर्ड फॉर प्लानर्स जॉब पोजीशन. आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्या करते हो, अपने से किसी बड़े के पास जाते हो कि ये काम को कैसे करना है, मुझे पता नहीं है. ठीक है, वो आपकी हेल्प करते हैं उस चीज़ को प्लान करने में. अगर तुम्हें नहीं पता कि कितने टाइम में कितने सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँ ताकि हो जाए, तो क्या करते हो, अपने बड़े भाई या अपने बड़ी बहन से हेल्प लेते हो. ठीक है, कि मेरा एक काम करो, थोड़ा सा टाइम टेबल बनाने में हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. ठीक, इसी तरह क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पे भी ना प्लानर्स को हायर किया जाता है प्लानिंग करने के लिए. क्यों? क्योंकि उनको भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में से कोई एक चूज करना होता है. ठीक है, उनके पास भी बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, बट उनमें से बेस्ट आइडिया कौन होगा उसको ऑल्टरनेट करके निकालना, चूज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि जो टॉप लेवल पे बैठा हो वो हर चीज़ में परफेक्ट हो. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाहर से हायर करते हैं. ठीक है, हायर करते हैं ताकि कोई उनको बेस्ट प्लान देकर बता सके. ठीक है, कोई एक्सटर्नल जो कि किसी भी तरह से बायस्ड ना हो, वो उनको एक परफेक्ट प्लान चूज करके दे सके. तो उसमें क्या लगता है बच्चे, क्योंकि प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, आप कितना बेटर कितना दूर तक सोच सकते हो ये प्लानिंग बताती है आपकी. ठीक है, ये आपके प्लानिंग का रिजल्ट बताता है जो बहुत एंड में आता है. और अगर आपने अभी से प्लानिंग नहीं की, ढंग से प्लानिंग नहीं की, तो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा और रिजल्ट खराब हो चुका होगा. ठीक है, इसीलिए प्लानर्स को हायर किया जाता है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स. ठीक है, समझ में आ गया कि प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज क्यों है. चलो नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा, यहाँ पे ये खत्म होता है, तो इसमें समझ में आया. पहला क्या है, प्लानिंग, कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, देन प्राइमरी फंक्शन, फिर परवेसिव, फिर क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक है, कॉन्टिन्यूअस है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग मतलब कि अगर प्लानिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं. ठीक है, पहला क्या है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. डायरेक्शन प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, अगर आपने एक दिन पहले अपने आज का डे प्लान किया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, पता है ना. अगर आपने रखा है कि आज मुझे बिजनेस के इतने लेक्चर्स खत्म करने हैं या मुझे अकाउंट्स के इतने लेक्चर्स खत्म करने हैं, तो क्या आप इकोनॉमिक्स उठाने जाओगे, नहीं उठाओगे. क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख के रखा है कि नहीं आज मुझे ये खत्म करना है. ठीक है, तो ये क्या देता है, आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस वे में चलना है. ठीक है, इसी तरह मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर प्लानिंग हुई रहती है तो एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनको क्या काम करना है, कितने टाइम में करना है, कितनी कॉस्ट में करना है और काम किसको करना है. कोई कंफ्यूजन नहीं होता इससे. ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता कि नहीं ये काम तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि हर किसी को पता है उन्हें क्या करना है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है. ठीक है बच्चे, तो क्या बोल रहे हैं, फोकस ऑन एंड रिजल्ट. ये किस पे फोकस करता है, एंड रिजल्ट पे फोकस करता है. मूव एंड डायरेक्ट ऑल द एक्टिविटीज टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल. प्लानिंग उन्हीं एक्टिविटीज को चूज ही करता है जो आपको आपके गोल के नजदीक लेकर जाए. ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग कोई चीज खराब करने की नहीं करते हो, कोई चीज बनाने की करते हो. ऐसे प्लान करते हो कि आप जिस चीज के लिए प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो जाए. ठीक है, तो प्लानिंग आपकी हेल्प करता है आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाने में. ठीक है, ताकि सबके सब मिलकर कंपनी का गोल अचीव कर सके. ठीक है बच्चे, देन क्या है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज क्या होता है, सर्टेन मतलब जो चीज आपको पता है, एग्जैक्ट. ठीक, अनसर्टेन मतलब जो नहीं पता है, कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता, बट हम प्लान करते हैं. ठीक है, हम हर दिन, अच्छा चलो छोड़ो वो चीज़ है. प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. कल अगर हमने पढ़ाई नहीं की, अगर हमने आज का बना कर नहीं रखा है, तो हो सकता है कि हम पूरा दिन वेस्ट कर जाएं अपना. ठीक है, या फिर हम कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा ले जाएं जो कि बहुत लेंदी हो और वो कंप्लीट भी ना कर पाए. तो ये क्या होता है कि प्लानिंग से हमें थोड़ा सा हेल्प मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं,
एटलीस्ट हम 2 ऑप्शन लेके चलते हैं। हमेशा बोलते हैं ना कि लाइफ में प्लान ए प्लान बी होना चाहिए, ताकि एक चीज अगर थोड़ी सी फंसे, अगर मान लो कि तुम अकाउंट्स पढ़ने बैठे हो, तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं लग रहे या तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ ये वाला चैप्टर भी मेरा बाकी था, चलो ये वाला पहले खत्म कर लेते हैं, या ये सब्जेक्ट पहले खत्म कर लेते हैं, ये मैं अपने फ्रेंड से पढ़ लूंगा या दोस्त से टीचर से पढ़ लूंगा, फिर इसको कंप्लीट करूंगा। तो ये क्या हुआ, क्यों? क्योंकि आपने प्लान किया था, आपने ऑप्शन रखा था, तभी आपका दिन जो है वो वेस्ट होने से बच गया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, uncertainties do not come as a shock, planning prepares the organization to face the uncertainties। अगर कोई भी चीज अनसर्टेन है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने प्लान नहीं किया, आप पहले से दिमाग में प्रिपेयर नहीं है आपके कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो आपको शॉक देगी। ठीक है, तो प्लानिंग हेल्प करता है आपको वेरियस टाइप के ऑल्टरनेटिव्स चूज करने में, ठीक है, सेलेक्ट करने में, सोचने में। देन फिर क्या है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुमने अपने एम्प्लॉयज को नहीं बता रखा है कि उनको क्या काम करना है, ठीक है, पता चला सबके सब एक ही काम कर रहे हैं, सबके सब एक काम कर रहे हैं, और जब उनसे लास्ट में हमने रिजल्ट मांगा कि कितने प्रोडक्ट्स बने, तो आधे लोगों ने तो बताया कि सर हम लोग तो यही मशीनरी ही सही कर रहे थे, जबकि वो एक लोगों का काम था, पता चल रहा है उसमें 10 लोग लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया नहीं कि सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, बाकी 8 के 8 यहाँ काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे घर पे ही ले लो, मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, पापा ने बोला है कि क्या कहते हैं, इवेंट मैनेजर किसी को हायर कर दो ये सारा पूरा सजावट के लिए। पता चला तुमने भी इसी काम में लगे हो, तुम्हारी बहन भी इसी काम में लगी है, और 1-2 लोग हैं घर में वो भी, अब 4-4 आके खड़े हो गए, बाकी कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ 4 वो सजावट वाले आके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बताया नहीं गया किसको क्या काम करना है। ठीक है, तो इसमें वही बोल रहा है कि अगर आप प्लान करके रखोगे कि किसको क्या काम करना है, अभी हमने वहां पे पढ़ा था ना कि कौन करेगा, होम, तो किसको कौन सा काम करना है, अगर आप पहले से बता के रखोगे तो एक ही काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा। ये नहीं होगा कि एक ही काम सब लोग कर रहे हैं, पता चला 10 करके बैठ गए और उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें चूज एक ही को करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो विथ क्लियर इंडिकेशन इन प्लान, जब आप क्लियर इंडिकेशन दोगे what is to be done, who will do it, etc. Same work will not be done by 2 peoples, therefore there would no duplication of task। जब सबको आप क्लियर इंडिकेशन दे के रखोगे, आप बता के रखोगे कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुमको ये काम करना है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसको नहीं करेगा, तो आपको ये फालतू का झंझट कि एक ही काम 10 लोग करके बैठ गए, ये आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, फिर आते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज से क्या समझ में आता है, कुछ नया सोचना, कुछ अच्छा, मीन्स जो चीज़ें आपने पहले नहीं की हो, कुछ ऐसा इनोवेट करना। ठीक है, तो आप जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, और जब उनमें से आप एक ऑप्शन को ही चूज करते हो, इसका मतलब है कि आपने उसमें बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ या तो पास्ट एक्सपीरियंस से लिया है, या आपने फ्यूचर में बहुत दूर तक सोचा है कि ये चूज करेंगे तो ये होगा, या ये चूज करेंगे तो ये होगा। ठीक है, ऐसा कुछ, तो प्लानिंग उसी में आपकी हेल्प करता है, टू मेक प्रिडिक्शंस एंड एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। वो आपको प्रिडिक्शंस और एजम्पशंस फ्यूचर के लिए चूज करने में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प करता है। हाईली इनोवेटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। आप बेटर चीजें कैसे सोच पाओगे, प्लानर क्यों हायर किया जाता है मैनेजमेंट में? कोई भी प्लानिंग कर सकता है, सबको पता है क्या काम होता है, हमें कितना अचीव करना है, हम सबको काम पकड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से एक्सपर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि वो फ्यूचर विजन तक देख सके, काफी दूर तक देख सके, वो ये भी देख सके कि मान लो नॉर्मल प्लानिंग तो हम भी कर लेते हैं, जो राइवल फर्म है वो भी कर लेगा, पता चला हम भी वही प्रोसीजर कर रहे हैं, वो भी वही प्रोसीजर कर रहा है, एट द एंड पता नहीं किसको प्रॉफिट होगा किसको लॉस होगा, या कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो थोड़ा सा अलग हटकर सोचता है, जो थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है, इसलिए हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ताकि वो बायस्ड ना रहें और वो कुछ हमें डिफरेंट ला कर दें। ठीक है, कुछ डिफरेंट ला कर दें जो कि हम नहीं सोच पा रहे हैं, जो हम उतनी दूर तक नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो उसी को कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज, मतलब कुछ अलग करना। नॉर्मल तो सभी करते हैं, कुछ नया इनोवेट करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, देन क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अभी हमने पढ़ा कि ऑब्वियसली बात है, हम डिसीजन कोई अगर चूज कर रहे हैं तो उसी के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, प्लानर्स चेक द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द ऑप्शन एंड देन टेक अ डिसीजन।
वही बात हुई कि एक्सपर्ट को जो हम लेकर आते हैं वो देखता है कि हम जो प्लान बना रहे हैं उसके बेनिफिट्स के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, उसकी प्रॉब्लम्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, अगर हम ये चीज़ लेके चलते हैं तो हमें कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कितने बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, वो इन सब चीज़ों को देखता है, वो इन सब चीज़ों को ऑल्टरनेट करके तभी उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हमने कंट्रोलिंग को भी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था कंट्रोलिंग में? कंट्रोलिंग क्या होता है बच्चे? कंट्रोलिंग ये होता है कि हम स्टैंडर्ड हमने कितना सेट किया था माइनस एक्चुअल। ठीक है, हमने कितना स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने कितना अज्यूम किया है कि हमारे 12th में कितने परसेंटेज आने वाले हैं और हमारे एक्चुअल में कितने आते हैं, उसके बीच का जो ये गैप होता है, इसको ही ठीक करने का काम हम किस में करते हैं? कंट्रोलिंग में करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो द बेस और यार्डस्टिक और द स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग इज गिवन बाय प्लानिंग। हमें कंट्रोलिंग में ये जो स्टैंडर्ड हमने जो सेट किया है, जिसकी जरूरत हमें कंट्रोलिंग में पड़ने वाली है, ये स्टैंडर्ड कौन से प्रोसेस से आया है, किस फंक्शन से निकाला है हमने? किससे निकाला है? प्लानिंग से निकाला है। हमने प्लानिंग किया है, हमने देखा है, हमने चीज़ों को अजम्पशन सारे देखे हैं, तभी हमने सेलेक्ट किया ना कि हाँ ये एवरेज होना चाहिए, एटलीस्ट मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि मेरा इतना आएगा। ये स्टैंडर्ड कहाँ से लेकर आए हम? प्लानिंग से लेकर आए। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो क्या हम कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे? क्या हम देख पाएंगे कि हमने कितना सोचा था और कितना लेकर आए हैं हम? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हम बस जस्ट कहते हैं ना गो विद द फ्लो, चल रहे थे, बस पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा जो पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता हमको, बस हम पढ़े जा रहे हैं। तो फिर जो भी रिजल्ट आए हमें क्या मतलब, अब वो अच्छा आया है कि नहीं अच्छा आया है हमें नहीं पता। ठीक है, जो मर्जी आ गया बस। तो हमें जो कंट्रोलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए, जो हमने यार्डस्टिक फिक्स की है कि हमें ये अचीव करना है, वो हमें कहाँ से मिलती है? प्लानिंग से मिलती है। ठीक है बच्चे, इसीलिए कंट्रोलिंग की जरूरत भी प्लानिंग के में पड़ती है, या कह सकते हैं प्लानिंग की जरूरत कंट्रोलिंग के लिए भी पड़ती है। ठीक है, द बेस और यार्डस्टिक और द स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें समझ में आया इसमें क्या क्या था कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें डायरेक्शन बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। देन इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज से हमें बचाता है। देन प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है और कंट्रोलिंग के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस। हाँ अच्छा है, इसमें स्लाइड जल का मुझसे मिस हो गई है। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस का मतलब बच्चे, प्लानिंग ठीक है, अच्छी तो बहुत है, पर प्लानिंग्स के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स जैसे पहला इसमें क्या दिख रहा है आपको? रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? एकदम स्टैटिक हो जाना। मतलब एज अ प्लान चलने के चक्कर में पता चला कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है जो हमें लग रहा है, इसीलिए बोलते हैं ना कि प्लान्स को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों बनाते हैं हम प्लान? ताकि कि अगर हमारी इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, मार्केट का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमने सोचा था कि मार्केट को ये प्रोडक्ट पसंद आने वाला है, एक्चुअली कि मार्केट का शिफ्ट कुछ और ही जा रहा है। तो अगर हमारी प्लानिंग रिजिड होगी तो पता चला हम अंधाधुन की तरह बस चलते चले जा रहे हैं, जिसका हमें पता है कि हमें लॉस होने वाला है आगे जाके, पर हमें चलते चले जा रहे हैं। हमें पता है कि एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आने वाला है, बट हमने प्लान किया है कि हमको पूरी किताब खत्म करनी है, तो हम जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं। फिर चाहे हमारा एक दिन बर्बाद हो रहा हो, 2 दिन बर्बाद हो रहा, हफ्ता बर्बाद हो रहा हो, लेकिन हमने प्लान किया है कि हमको किताब पढ़नी है तो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम प्लान को लेकर एकदम रिजिड हो जाते हैं तो उसमें भी हमें लॉस होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस। डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस मतलब अगर आपने प्लान को फ्लेक्सिबल नहीं बनाया है, आपने गैपिंग्स नहीं छोड़ी हैं, कि क्या कहो कि आप 2 प्लान लेकर नहीं चल रहे हो, कि प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम तुरंत प्लान बी को शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे हमने देखा कि अगर हमें अकाउंट्स का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो हम पूरा दिन बर्बाद करने के बजाय हमने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया पढ़ने। ठीक है, कि हम इसको पढ़ लेंगे, किसी और से समझ लेंगे, तब इस चैप्टर को।
अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं रखा होता तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर आप चेंजेस के लिए आपने फ्लेक्सिबल नहीं बनाया है, अगर आपने फ्लेक्सिबल नहीं किया है तो प्लानिंग जो है वो चीज़ें खराब भी कर देता है। ठीक, डज नॉट परमिट न्यू वे ऑफ डूइंग वंस द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड। वही सेम चीज़ हुई कि अगर आपने दूसरा ऑप्शन नहीं रखा है, अगर आप दूसरा ऑप्शन परफॉर्म नहीं करना चाहते हो तो ये क्या होगा, फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी जस्ट बिकॉज वो रिजिड था और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अगर रिजिड है, अगर आप रिजिड तरीके से चल रहे हो तभी तो आपको प्रॉब्लम होगी डायनामिक एनवायरनमेंट में। पता चला पूरी की पूरी दुनिया लेबर इंटेंसिव से मशीन इंटेंसिव टेक्निक्स पे आ गई रही है, लेकिन आपकी कंपनी अभी भी लेबर इंटेंसिव पे चल रही है, तो क्या आप ये अज्यूम करते हो कि आपको प्रॉफिट होगा? आप मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे? आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, ज़्यादा सेल कर पाओगे? आप लेबर को कंपेयर कर रहे हो मशीन से, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्लान में फेल ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट। हमें पता है हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम पढ़कर आए हैं, वो डायनामिक है। लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमेशा चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी में हमारे कस्टम ट्रेडिशन सब कुछ बदल रहा है। तो हमारे प्लान्स को भी फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब आपको मान लो हमने प्लान बना दिया, ठीक है, किसी के पास और बेटर प्लान्स थे, बहुत अच्छा हमारे किसी एम्प्लॉय के पास आइडियाज था, हमने क्या किया, नहीं हमें ऐसे ही काम करना है जस्ट बिकॉज हमारे एक्सपर्ट ने हमें ये प्लान दिया है। हो सकता है वो उसी काम को करने का कोई शॉर्टकट तरीका बता रहा हो हमें, पर नहीं, हमने जस्ट बिकॉज हमने प्लान बनाया है तो हम ऐसे ही चलेंगे। तो ये क्या करता है, ये क्रिएटिविटी को भी रिमूव कर देता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, मिडिल एंड लोअर लेवल बिकम डल। मिडिल एंड लोअर लेवल डल क्यों हो जाता है, सेम वही टास्क परफॉर्म करते करते हर दिन पता चल रहा है बस वही करिए जा रहे, वही करे जा रहे, तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो वो क्या होते हैं, वो जस्ट बोर हो जाते हैं एक ही काम को करते करते। अगर आपको कोई बोले कि आपको बस 7 दिन तक 24 घंटा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। या कोई कहे कि नहीं बस 24 घंटे पढ़ाई करने, बाहर नहीं जाना, टीवी नहीं देखना, फोन नहीं चलाना, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी जो है वो क्या है, हम जो इंसान है वो क्या है, मोनोटोनस नेचर के हैं, हमें चेंज पसंद है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा एक ही नेचर में स्टेबल नहीं रह सकते। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयज लूज क्रिएटिविटी। अगर आप एम्प्लॉयज के आइडियाज पे फोकस नहीं करोगे, उनके नहीं सुनोगे, तो वो आपको सजेशन देना भी बंद कर देंगे, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। देन एम्प्लॉयज स्टॉप गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडियाज ऑफ डूइंग द वर्क। वही सेम चीज जो अभी बताया कि अगर आप सुनोगे ही नहीं तो भाई वो क्यों देगा, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, तीसरी बार बोलेगा, नहीं बोलेगा। ठीक है, जैसा करना है वैसा करो, घर पे सुनते ही हो गया आई थिंक। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट मतलब हमें घर पे फ्री एडवाइस मिल जाती है, सस्ता ज्ञान, एकदम सटीक ज्ञान मिल जाता है, फ्री फोकट का ज्ञान, ठीक है, जो हम सुनना नहीं चाहते। पर मैनेजमेंट कंपनीज जहाँ बड़े लोगों को ज़रूरत होती है ना, उनको उसके लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, उनको कोई फ्री की एडवाइस दे के नहीं जाता है। ठीक है, और उनको फ्री की एडवाइस का काम वैसे सुनना नहीं चाहते भाई, एम्प्लॉयज़ जो है वो फ्री की एडवाइस ही देते हैं कि सर ऐसे भी काम किया जा सकता है, बट हमको लेनी नहीं है फ्री की एडवाइस, हमको पैसा खर्चा करके लेना है। तो ऑब्वियसली बात है, एक्सपर्ट्स को बुलाओगे तो पैसा लगेगा ही। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑन प्लानिंग, मोर एक्सपेंसेस इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग करनी है तो इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए। इन्फॉर्मेशन मतलब मार्केट को तो देखोगे, स्कैन करोगे ना मार्केट को, मार्केट के स्कैनिंग में भी बहुत पैसा जाता है। अब आप हर एक टॉप लेवल का जो एम्प्लॉई है वही हर जगह जाके हर मार्केट में खड़े होकर तो नहीं देख सकता ना कि कस्टमर से मैम आपको क्या पसंद है, सर आपको क्या पसंद है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें भी मार्केट को भी स्कैन करने में बहुत पैसा लगता है, एंड देन उसके बाद उसकी प्लानिंग करने में भी बहुत कॉस्ट लगती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इट्स टाइम कंज्यूम। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट को सर्च करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, कोई एक दिन का काम प्लानिंग नहीं है कि हाँ कल हम गए मार्केट देख कर आए कि अच्छा अच्छा ऐसा सा काम चल रहा है और आज आके हमने ऐसा प्लान बना दिया, नहीं, हमें बहुत टाइम तक सर्च करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि इसके क्या प्रॉज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा। ठीक, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो क्या बोल रहा है, लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड इन लिस्टिंग एंड इवेलुएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अभी हमने बात किया था ना कि हमें चूज करना पड़ता है, तो जब चूज करना है हमारे पास 5 ऑप्शन है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं तो आप चारों ऑप्शंस को याद करते हो कि नहीं, कि अच्छा इस ऑप्शन में क्या था, इस ऑप्शन में क्या था, ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है कि नहीं। टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो है नहीं कि बस सटासट लगा दिया, तुक्का मारा, जय माता दी टिक, नहीं ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट में आप कर भी नहीं सकते हो। एग्जाम्स में भले कर सकते हो क्योंकि आपके पास है हिट एंड मिस ट्रायल, लेकिन मैनेजमेंट के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। उनको हर ऑल्टरनेटिव को बहुत अच्छे से स्कैन करने की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे से वो उसके प्रोज एंड कॉन्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है बच्चे। फिर क्या है, डज नॉट गारंटी सक्सेस। डज नॉट गारंटी सक्सेस का क्या मतलब हुआ, कि प्लान करने का मतलब यही नहीं हुआ कि बस सक्सेस ही मिलेगी। कई बार लॉस भी होता है, कई बार हम फेल भी होते हैं, बहुत अच्छा करने के बाद भी फेलियर मिलता है हमें, ठीक है। वो चाहे लाइफ में हो या मैनेजमेंट में हो, दोनों जगह। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ 100% एग्जैक्ट हो। आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको बेस्ट रिटर्न में मिले, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि आपने प्लानिंग की है, इट डजेंट मीन कि आप सक्सेस ही होगे। हो सकता है आपका राइवल फर्म, आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेटर प्लानिंग करके बैठा हो, आपसे बेटर इनोवेटिव आइडियाज लेकर बैठा हो। आप अपने को ही सोच रहे थे, लेकिन जब आपके साथ साथ उसका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो पता चला आप देख रहे हो, अरे वाह ये भी कर सकते थे क्या। ऐसा होता है कई बार, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, फटाफट करना है, आपके फ्रेंड के पास कोई बेटर टेक्निक है, आपने 5 मिनट लगाए, उसने 2 ही मिनट में आंसर करके निकाल दिया। फिर आप क्या सोचते हो, अरे यार इस तरीके से भी कर सकते थे क्या, ये तो दिमाग में आया ही नहीं। तो क्या चीज़ है कि हो सकता है कि आपसे बेटर प्लान किसी के पास हो, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो गारंटी सक्सेस नहीं देता। प्लान विच बॉट सक्सेस इन पास्ट मे फेल इन फ्यूचर। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप अभी तक क्या करते हो, थ्योरी सब्जेक्ट को एक रात पहले पढ़ के अच्छे नंबर लेते आए हो, ठीक है। हाँ हम पढ़ के एक ले लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको हर जगह हेल्प करे। ज़रूरी नहीं है वो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करे। मतलब वही प्लान जो आपको पास्ट में सक्सेस दे रहा था, इट डजेंट मीन कि वो आपको फ्यूचर में भी सक्सेस देगा। हमेशा थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर सक्सेसफुल प्लान may fail in present year, same चीज। there is no guarantee that plan which brought success in previous year will be same चीज है, ठीक है। कि आपको जो प्लान अभी तक सक्सेस देता आया था, जिस तरीके से आप काम करते आ रहे थे, आपको सक्सेस मिल रही थी, जरूरी नहीं है वो आगे भी देगा। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंजिंग है, हमारी जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता रहता है, ठीक है बच्चे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कंप्लीट किया, जिसमें हमने इसके प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को कंप्लीट किया, ठीक है। तो कल की क्लास में हमारा क्या स्टार्ट होगा, प्रोसेस, ठीक है। हम देखेंगे कि प्लानिंग करने में भी प्रोसेस होता है, ठीक है। प्लानिंग करने में भी हमें बहुत सारे स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करना होता है। तो तब तक के लिए बच्चों बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करके प्लानिंग पे फटाफट से आ जाइए, क्योंकि आगे के जो 5 चैप्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। इसमें से अगर आपने एक भी चैप्टर बीच का मिस किया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रिविजन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।